ये कानून बना, इसका विरोध किया, जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। यद्यपि यहां पर सभी लोग आए मुझे मालूम है, लेकिन मेरे परिवार वाले भी बड़ी संख्या में आए हैं ना। अब आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि बिहार में श्री सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम भी बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और आप सब लगातार समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अगर बिहार में सम्राट चौधरी जी बैठे तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी आपका बैठा हुआ है। इधर जाओ तो आपका राज, इधर हो तो आपका राज। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, नहीं कि हम अपना वोट दे करके फुर्सत पालेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी यह बढ़ी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आप पर भरोसा जताया है, अपना ही नहीं जिनके कहने से अब तक हम वोट देते रहे हैं, उनका भी वोट कमल के फूल पर लेकर के आने का काम करना है। बहुत सारे लोग आएंगे बीच में बताने, समझाने, कहने के लिए। अब आप सोचेंगे आरा लोकसभा में तो हम 2014 में भी जिताए हैं, 2019 में भी जिताए हैं, तो आज मैं क्यों आया हूं? तो आज मैं इसलिए आया हूं कि 2014 और 2019 में तो आपने सांसद बनाकर कमल खिला करके मोदी जी के नेतृत्व में देश को सौंपने का काम किया था। लेकिन इस बार मैं इसलिए आया हूं कि विरोधी प्रत्याशी जो भी आवेगा उसकी आपको जमानत जब्त कराने का काम करना। करोगे? करोगे? मेहनत करना पड़ेगा। करोगे? पक्का? देखिए, फिर मैं एक ही बात कहता हूं, हम ये विश्वास दिला करके आपको जा रहे हैं, बिहार और देश में हम आप सबका सर नहीं झुकने देंगे। फिर आप भी हमारा सर ऊंचा करने का काम करना, ये ध्यान रखना। भाई आपको निवेदन करके जा रहा हूं। ये 2024 का लोकसभा चुनाव केवल 5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान को 100 वर्ष आगे ले जाने का चुनाव है। भ्रष्टाचार के दलदल से निकाल बाहर करने का चुनाव है। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, गरीबी हटी थी क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं, हमारे पत्रकार मित्र यहां पर बैठे हैं, 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे से बाहर आ गए। 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा, हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने किया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। प्रधानमंत्री जी ने आप सबको प्रणाम भेजा है, सबको हाथ जोड़ करके कहा है कि मेरी ओर से प्रणाम कह देना, उनका प्रणाम मेरी ओर से मैं भेज रहा हूं, आप सब स्वीकार कर लीजिए। और उन्होंने अपील किया है देश के मेरे नौजवानों, बिहार के मेरे नौजवानों, उन्होंने अपील किया कि मुझे 100 दिन का समय दे दो, देश को 100 वर्ष आगे लेकर के चलने का काम करेंगे। कांग्रेस 60 साल में जो नहीं कर सकी, उससे 100 गुना अधिक काम 10 साल के अंदर करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले भ्रष्टाचार करना जैसे सत्ता में बैठने वालों का विशेषाधिकार होता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना एक पैसा जमा किए बैंक में खाते खुलवा दिए। अब वह खाता खुलने का फायदा क्या हुआ? पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोगों का गठबंधन होता था, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, पटना से 1 रुपया भेजते हैं, तो जिसके पास भेजते वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है। सही है ये? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर के कहा था। मैं केवल याद दिला रहा हूं, मोदी जी आए, उन्होंने देश में 52 करोड़ से अधिक लोगों का बैंक खाता खोल दिया, और जब से प्रधानमंत्री बने तब से अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। अगर ये
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाले सत्ता में होते तो देश वालों को मिलता 5 लाख करोड़ रुपया और इन बेईमानों को मिल जाता 29 लाख करोड़ रुपया। अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार रोकने का काम मोदी जी ने किया। अब पहले जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच करा रहे। ये चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं कि जांच क्यों करा रहे। मोदी जी ने कहा मेरे देश को लूटा क्यों है तुमने, मेरे देश के गरीबों को क्यों लूटा है, मेरे नौजवानों के भविष्य को क्यों लूटा है। और मोदी जी का भाषण अगर आपको याद हो तो मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे गरीबों को, मेरे देश को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं के कल्याण की योजना बना करके उनके चरणों में डाल देने का काम करूंगा। अब बताओ इनके हाथ छापा पड़ रहा है, सही है कि गलत है? दोनों हाथ उठाए बताओ, नहीं कोई विरोधी वाला तो मुझे देख रहा होगा। मुझे अभी बता रहे थे कल एक भ्रष्टाचारी परिवार जिनकी सरकार थी, आप उनकी भी सभा यहां थी, ठीक है? तो वो लोग अगर देख रहे हैं तो उनको पता तो चलना चाहिए कि आप सब चाहते हो कि मोदी जी तो ये अभियान रोकने वाले नहीं। उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, और जिन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार किया एक सच्चाई से जांच करेंगे, और जो भी एक भी बेईमान है अगर अभी बचा कहीं पर छिपा बचा है तो उसको भी पकड़ करके जो सजा होती है उसको सजा भी दिलाएंगे, और जो लूटा हुआ है उसे वसूल करके गरीबों के चरणों में डालने का भी काम करेंगे। तो तैयार हो ना? भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होती रहनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?